Return to me the memory of how नमस्कार। जेलसेमियम होम्योपैथी को यह औषधि अमेरिका के डॉक्टर हेल के अथक प्रयासों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त हुई एक महत्वपूर्ण औषधि है। जेलसेमियम होम्योपैथी में अपने लक्षणों की बड़ी संख्या के लिए नहीं बल्कि अपने उन प्रमुख लक्षणों के लिए जानी जाती है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में घटित होता है। जेलसेमियम को रोगी में सर्वांगीण दुर्बलता, संपूर्ण शरीर की शिथिलता, हाथ पैर की थकान, सुस्ती, ऊँघना, अर्धनिद्रित अवस्था, सिर दर्द, टांगों का लड़खड़ाना, पलक का झड़ना, चक्कर आना, स्नायुविक कंपन, शरीर के अंगों का कांपना, शरीर का कंपन, शरीर के अंगों का पारस्परिक समन्वय ना होना, किसी एक अंग का पक्षाघात, मेरुदंड में ऊपर नीचे शीत का उतरना चढ़ना, हल्का बुखार, रोगी का अपनी इच्छानुसार अंगों से काम न ले सकना एवं बच्चा अपनी माँ से हमेशा इस डर से चिपका रहता है कि वह बिना किसी कारण के गिर जाएगा इत्यादि जेलसेमियम औषधि के लक्षणों की विशेषता है। जेलसेमियम का चिकित्सीय उपयोग अटैक्सिया, दिमाग संबंधी, सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, ठंडी, खांसी, कब्ज, कन्वल्जन, मिर्गी, डेंगू ज्वर, दस्त, डिप्थीरिया, आँखों से संबंधित समस्याओं के लिए, ज्वर, सिर दर्द, हृदय संबंधी विकार, हिस्टीरिया, लोकोमोटर अटैक्सिया, माहवारी अनियमितता, वात रोग या माइल्जिया, नसों का दर्द या न्यूरैल्जिया, पैरालिसिस, रूमेटिज्म, निद्रा या नींद में अनियमितता, ट्रिमर, मूत्र संबंधी समस्याएं, चक्कर आना, राइटर्स क्रैम्प इत्यादि में किया जा सकता है। जेलसेमियम का स्फीयर ऑफ एक्शन, इसका एक्शन विशेष रूप से दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, ऑसिपुट, गला, मोटर नर्वस, आईलिड, दृष्टि यानी विजन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेक्सुअल अंग एवं रक्त में होता है। यह शरीर की विशेषता दाहिने भाग की औषधि होती है। प्रमुख लक्षण मन से संबंधित, रोगी का मन हमेशा अकेले रहने का होता है। सोते समय बड़बड़ाना, किसी भी कार्य को करने का मन ना करना, प्रत्येक चीज़ से डरते रहना, बच्चे का सोते समय अचानक चौंक पड़ना, हर समय लेटे रहना इत्यादि। इसके अलावा सबसे खास लक्षण यह है कि नर्वस होने से, किसी बात के होने से पहले उसकी कल्पना मात्र से रोग की उत्पत्ति होती है। इसी वजह से वक्ता किसी भी भाषण देने से पूर्व कल्पना मात्र से नर्वस होने लगता है और इन परिस्थितियों में उन्हें दस्त, मूत्र, भय इत्यादि से परेशानियों की उत्पत्ति होती है। एग्जामिनेशन फंक भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह भय, खीज एवं अन्य मानसिक आघात जैसे लक्षण ही व्यक्ति में रोग की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। श्वसन संबंधी, सांस का धीरे धीरे चलना, मन उदास होना, छाती में घुटन होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस करना, सूखी खांसी, गले में खराश, धारा प्रवाह जुकाम के साथ ग्लोटिस में ऐंठन, आवाज़ पूरी तरह से चली जाना, तीव्र ब्रोंकाइटिस, जल्दी सांस लेना, फेफड़े में अकड़न इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें जेलसेमियम औषधि बहुत ही लाभप्रद होती है। फ्लू में तबीयत गिरी रहती है, जिसमें भारी रहता है, 99 डिग्री तापमान रहता है। ऐसे में जेलसेमियम लाभप्रद है। जब फ्लू फैल जाता है तब स्वस्थ व्यक्तियों को यह औषधि देने पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता। उस अवस्था में यह फ्लू का प्रतिरोधक होता है। सिर से संबंधित, सिर दर्द सिर के पिछले भाग से आरंभ होता है। जेलसेमियम में एक ऐसा भी सिर दर्द देखने को मिलता है जिसके आरंभ होने के पूर्व तक रोगी देख नहीं सकता।
और जो ही सिर दर्द शुरू हो जाता है तो ही उसकी दृष्टि शक्ति वापस लौट आती है। मुंह मुंह का स्वाद खराब होना, सांस से दुर्गंध आना, जीभ पर मोटी पीली परत सी जमना, जीभ का शून्य होना, मुंह का लकवा मारना इत्यादि। नाक लगातार छींके आते रहना, तेज ठंड के साथ बुखार आना, नाक की दीवारों का सूख जाना, नाक की हड्डियों में सूजन आना इत्यादि। गला कुछ भी निगलते समय परेशानी होना, तालू का मुलायम होना, नासाग्रसनी में खुजली होना, गला, कान के पीछे एवं छाती में दर्द सा होना, गले में जलन एवं सूजन होना, कान में तीव्र दर्द होना, आवाज़ का बंद होना इत्यादि। आँखों से कम दिखना एवं साफ दिखाई न पड़ना, हर चीज़ के दो अक्ष दिखाई पड़ना, पलक झड़ना, पलकों का भारी होना एवं खोलने में परेशानी होना, पलक का सिकुड़ना एवं फैलना, गैस के कारण आँखों की रोशनी का कम होना, सीरमी प्रदाह इत्यादि। चेहरे पर स्नायुविक दर्द होना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, सिर का घूमना, मुंह के आसपास की पेशियों का खिंचा सा होना, मुंह के अंदर नीचे वाले जबड़े का लटक जाना, ठोड़ी का कांपना इत्यादि। हृदय पल्स धीमी, हल्की, कमजोर एवं शांत हो सकती है, किंतु जरा सी हरकत से फिर तेजी आ जाती है। पल्स का इतना धीमा चलना कि रोगी में डर बैठ जाता है कि कहीं उसका दिल न बैठ जाए। बुढ़ापे में पल्स कमजोर होना इत्यादि। पीठ से संबंधित पीठ में मंद मंद हल्का सा होने वाला दर्द, स्नायु जाल का ढीला होना, पेशियों में जकड़न होना, थोड़ी सी मेहनत से ही थकान होना, गर्दन की पेशी में दर्द, कमर का दर्द जो ऊपर की ओर फैल जाता हो, पीठ, नितंबों एवं जननेंद्रियों की पेशियों में होने वाला दर्द इत्यादि। आमाशय से संबंधित सायंकाल बार बार हिचकी आते रहना, पेट में कमजोरी एवं खाली सा महसूस होना या फिर कुछ भारी सा महसूस होने से घुटन होना, ऐसी परिस्थिति के लिए जेलसीमियम बेहतरीन है। जोर से संबंधित यह औषधि सभी प्रकार के जोर में कार्य करती है, चाहे वह रुक रुक कर आने वाला हो या फिर लगातार रहने वाला हो। मल बुरी खबर सुनने से या डर के कारण भी अचानक दस्त आरंभ हो जाते हैं। मल का रंग क्रीम जैसा एवं चाय की पत्ती जैसा बिना किसी दर्द के होता है। मलांतर एवं संकोचनी पेशी का आंशिक लकवा होना इत्यादि। मूत्र का बार बार होना, पेशाब करते समय जलन, पेशाब रुक रुक कर एवं बूंदों के रूप में होना, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब की नलियों में लकवा सा मार जाना एवं रोगी को ठंड के साथ कपकपी सी लगना इत्यादि। नींद मस्तिष्क की थकान से स्नायुविक चिड़चिड़ाहट के कारण नींद न आना, विचारों के घमासान एवं विभिन्न उलझनों से नींद न आना, रोगी की आंखों में नींद भरी होने के बावजूद नींद न आना, ज्वर में भी निदासा सा प्रतीत होता है। मस्तिष्क की इसी निद्रालुता के कारण मस्तिष्क के ज्ञान सूत्रों का नियंत्रण की कमी से उसे चक्कर आया करता है। आँख से एक वस्तु के दो तस्वीरें दिखाई देती हैं, दृष्टि क्षीण हो जाती है और रोगी नशे में प्रतीत होता है। स्त्री गर्भाशय का अत्यधिक कठोर हो जाना, योनि में खिंचाव सा महसूस होना, बच्चे के जन्म के समय योनि के मुंह पर दर्द होना, दर्द के साथ मासिक धर्म होना, स्राव का कम आना, नियमित रूप से आना, दर्द का पीठ एवं कूल्हों तक फैल जाना, मासिक के समय आवाज़ का बंद होना, गले में जलन होना इत्यादि लक्षणों पर यह औषधि महत्वपूर्ण है। पुरुष पेनिस के उत्तेजित हुए बिना ही वीर्य का निकल जाना, जननेंद्रियों का ठंडा एवं ढीला होना, अंडकोशों में पसीना आते रहना, सुजाक रोग का आरंभिक दौर, स्राव का कम आना, मंद मंद दर्द सा होना, पेनिस के मुंह पर जलन सी होना आदि लक्षणों पर जेलसीमियम औषधि उपयोगी होती है। त्वचा पर खसरे की तरह दाने निकलना, जुकाम के लक्षण उत्पन्न होना, गुस्से से चेहरा लाल होना, खून की कमी से होने वाला बुखार के साथ जड़िमा, विसर्प जैसे लक्षण दिखने पर जेलसीमियम उपयोगी होती है। बाह्य अंग पेशियों को काबू करने की शक्ति
का कम होना, बाजू के अगले भाग का ऐंठ जाना, अत्यधिक ठंड लगने के साथ शरीर के सभी अंगों का कमज़ोर होना, जरा सा व्यायाम से बुरी तरह से थकना, स्नायु का ढीला पड़ना इत्यादि लक्षणों पर जैलसीमियम बेहतर है। कारण: जैलसीमियम औषधि में डर, भय, सूर्य, आंधी, तूफान, नम मौसम, गर्म एवं ठंड, रोमांचक एवं बुरी खबर, निराशाजनक भावनाओं, शराब एवं सेल्फ एब्यूज़ यानी स्वयं से अपना नुकसान पहुंचाना इत्यादि जैसे कारणों से रोगों की उत्पत्ति संभव होती है। लक्षणों में वृद्धि या कमी यानी एग्रेवेशन या एमिलियोरेशन, ताप, नम मौसम, आंधी तूफान के पहले, मानसिक भावनाओं एवं अति उत्साह, बुरी खबर, तंबाकू के सेवन से, और जब वह उन कारणों के विषय में सोचता है। साथ ही प्रातः 10 बजे भी रोगी के लक्षणों में वृद्धि देखी जाती है, जबकि खुली हवा, निरंतर गति एवं मूत्र के आने से रोग के लक्षणों में कमी आती है। खुराक एवं शक्ति: जैलसीमियम औषधि मदर टिंचर या 30 शक्ति में या फिर रोग की तीव्रता एवं मरीज की संवेदनशीलता के अनुरूप दी जानी चाहिए। यह औषधि सर्द प्रकृति के मरीजों के लिए बेहतर होती है। धन्यवाद।